क्या आप भी मीशो पर सेल करते हैं? और अगर आप सेल करते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पिछले कुछ हफ्ते यानी कि लगभग 1 हफ्ते से आपके ऑर्डर जो हैं वो कम आ रहे हों या दिन पे दिन गिर रहे हों या फिर एक निश्चित क्वांटिटी पर ही ऑर्डर आ रहे हों। और आपने देखा होगा कि आपके अकाउंट की विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई होगी। जैसे कि पहले 1.5 या 2 लाख रहती थी, तो अब 15 या 20 या 30 या 40 हज़ार मैक्सिमम उसकी विजिबिलिटी आ रही होगी। तो और आपको ऑर्डर कम आ रहा है तो पे आउट भी आपका कम हो गया होगा नेक्स्ट मंथ से। आप चेक कर पा रहे होंगे। तो ऐसा हो क्यों रहा है और क्या इसका सॉल्यूशन है? तो उसी पर मैं आज चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा कि क्या आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, क्या सारे सेलरों के साथ ऐसा हो रहा है? क्या सेलरों की ये कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से ऐसा हो रहा है? क्या मीशो का कोई अंदरूनी सिस्टम है या मीशो खुद ऐसा कर चाह रहा हो कि उसकी विजिबिलिटी सारे सेलरों की कम हो या पर्टिकुलर जो आपका अकाउंट हो उसकी विजिबिलिटी कम कर दी गई है? तो ये सारे सवाल आपके होंगे। तो इसी पर मैं चर्चा करूँगा। तो पहला पॉइंट ये है कि अकाउंट की विजिबिलिटी कम होना। तो देखिए, अगर आपको लगता हो कि आपके अकाउंट की विजिबिलिटी कम हुई है तो ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी सेलरों से बात की हुई है और काफ़ी रिसर्च की है। तो पता चला है कि काफ़ी सेलरों का काफ़ी क्या 95 या लगभग इतना ही होगा जो सेलरों का अकाउंट की विजिबिलिटी एकदम कम हो गई। जिसकी 1.5 या 2 लाख आती थी उसकी आज 20,000 30,000 आ रही है। और जिसकी 20 या 30,000 आती थी उसकी 600 700 और 1,000 2,000 ऐसी इसकी विजिबिलिटी आ रही है। तो कुछ अभी तो इंक्रीज होने लगी है, बट लेकिन उतनी नहीं हो रही है जो जितनी पहले होती थी। तो लगभग ये प्रॉब्लम 15 जनवरी से आ रही है। उसके बाद से ही जो विजिबिलिटी का ग्राफ है वो घट गया है। तो उस वजह से क्या है, अब विजिबिलिटी कम रहेगी तो ऑर्डर भी कम आएंगे। तो जिनके ऑर्डर पहले 200 आते थे उनके आज 50 या 30 ऑर्डर आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे किसी के। जिसके 50 ऑर्डर थे वो 2 या 4 या 10 ऑर्डर पैक कर रहा है पर डे, इससे ज़्यादा नहीं है। अब जिसकी विजिबिलिटी या जो न्यू सेलर हैं उनकी तो वैसे भी 3 या 4 ऑर्डर आते थे। अब उनका क्या हुआ है, उनके 2-3 दिन में इतने ऑर्डर आ रहे हैं जितने पर डे के आते थे। यानी कि किसी दिन 1 आ रहा है तो किसी दिन 2 आ रहा है। तो इस हिसाब से सिस्टम चल रहा है। अब ये हो क्यों रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक सेलर या 2 सेलर या मान के चलिए 30% या लगभग 40% सेलरों के साथ हो रहा हो तो समझ में आता है कि इसमें कस्टमर नहीं, सॉरी, सेलरों का फ़ॉल्ट है या कोई ऐसी पॉलिसी जो मीशो की हो और सेलरों ने अवॉइड की हो तो इस वजह से उनकी जो है विजिबिलिटी कम कर दी गई हो। लेकिन सारे सेलरों के साथ लगभग ऐसा ही है। तो इस हिसाब से सेलर तो सब सही है, ट्रस्ट है, सब सब तरीके से सेटिस्फाई जो सेलर होते हैं ट्रस्टेड वो भी हैं। तो हर किसी की विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है और इस वजह से सूरत में आंदोलन भी चल रहा है इसी को लेकर। जो मीशो की जो कोई विजिबिलिटी या कोई प्राइवेसी है इसको लेकर भी आंदोलन चल रहा है। तो बेसिकली चीज़ क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मीशो विजिबिलिटी सारी सेलरों की कम कर रही है। क्योंकि मीशो को क्लेम ज़्यादा देना पड़ रहा है, इससे मीशो को लॉस हो रहा है और लॉस में जा ही रही है। तो इस वजह से मीशो क्या चाहता है कि अभी वो अपनी सिस्टम पर फोकस करना चाहता है। यानी कि वो हाई ट्रैफिक जनरेट नहीं करना चाहता, फॉल्ट पता करना चाहता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि अगर वो सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचेगा, यानी कि जो निष्कर्ष है उस पर नहीं पहुंचेगा तो उसको ऐसे लॉस होते रहेंगे, क्लेम देता रहेगा और जो सेलर है उसका भी ट्रस्ट होता रहेगा। तो इस वजह से मीशो अपना एक फाइनल उस पे पहुंचना चाहता है लेवल पर कि यानी कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था क्यूआर पन्नी वाला। तो अब उसका क्या इफ़ेक्ट आता है? क्या इससे रोंग रिटर्न या रोंग प्रोडक्ट डिलीवरी की जो केसेस हैं वो कम होते हैं या मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? तब वो जाके कुछ इसमें इंक्लूड करेगा या हो सकता है कि थोड़ा और वो अभी विजिबिलिटी कम करे रहे। अगर उसको लगता है कि इससे फ़ायदा हो रहा है क्यूआर पन्नी से, तो सेलरों को रिटर्न कम हो रहा है, तो उसके बाद ही वो इसकी जो विजिबिलिटी है सारे सेलरों की तब वो इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि तब उसकी क्लेम जो है वो कम से कम मांगेंगे सेलर और कस्टमर को भी बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा और कस्टमर रिटर्न कम होंगे तो जाहिर सी बात है मीशो को भी प्रॉफिट होगा, सेलरों को भी प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस के दिमाग से सोचूं तो ऐसा लगता है कि जो एक्सपेरिमेंट क्यूआर कोड वाला उन्होंने किया है पन्नी में, तो उसको वो चेक कर रहे हैं कि उसका बेनिफिट क्या आता है 15 से 20 दिनों में। अगर पॉजिटिव रहता है तो फिर वो सब सुचारू रूप से चालू कर देंगे और अगर नेगेटिव रहता है तो फिर अंदरूनी और कुछ सोचेंगे इसके लिए।
तो वेट करना पड़ेगा सारे सेलरों को, और इसका कोई अभी सॉल्यूशन नहीं है। तो आप बस इतना ज़रूर है कि ये मत सोचिए कि मेरे ही कम ऑर्डर आ रहे हैं। तो बाकी आप वेट कीजिए, और जब कोई जैसी कोई अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और या कुछ मुझे ऐसा लगता है अपनी ओर से बताने के लिए तो मैं आपको बताऊंगा। और बाकी आप कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर बताइएगा आपको, आप क्या सोचते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं। तो बेसिकली जिनके ऑर्डर कम आ रहे हैं, जिनके क्या सारे के ऑर्डर कम आ रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना बिजनेस आराम से कीजिए। बस हाँ, मीशो की जगह और भी प्लेटफॉर्म पर आप जाइए, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, और बाकी अगर आपके पास ब्रांड हो तो मिंत्रा है, एजियो बिजनेस है, ऐसे सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप सेल कर सकते हैं। तो धीमे धीमे फोकस करिए सारे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि बेस्ट टाइम है आपके लिए और प्लेटफॉर्म पर सेल करने के लिए और उसको सीखने के लिए। तो मीशो के सहारे मत बैठे रहिए, और भी प्लेटफॉर्म को आप चलाइए। तो इसका मेन मकसद यही था कि आपको टेंशन नहीं लेना है, और जो भी आपके ऑर्डर हैं वो पहले जैसे ही आते रहेंगे। बस सर देखिए कि आपको डरना नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।